नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हिजम राजेंद्र साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिजम भाई आपका। और नमस्कार जी। आज एक बड़े महत्वपूर्ण इशू पे हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे अपने दर्शकों से गुजारिश है कि आप सिटीजन्स वॉइस शो, जिसका हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल के नाम से है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में शेयर कर सकें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। क्योंकि ये जनता की आवाज है, आपकी आवाज है, आवाम की आवाज है, और इसको लोगों तक पहुंचाने का काम आपका भी है। और हिजम भाई, आज हम लोग बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे दी थी। एक एविक्शन ड्राइव थी जो असम गवर्नमेंट द्वारा उरियम घाट पर की जा रही थी। एडजॉइनिंग विलेजेस स्टेट के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था वो उनको रिलीफ नहीं दे रहा था। 2000 मियां मुस्लिम फैमिलीज अप्रूव हो गई हैं असम गवर्नमेंट के प्रपोज थर्मल प्लांट धुबरी से। जीत अदानी साहब जो डायरेक्टर हैं अदानी ग्रुप के, वो एसोसिएटेड हैं उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में, और साइट पे वो 22 अप्रैल को गए थे। पहले मैं धुबरी पावर प्रोजेक्ट की बात करता हूं आपसे। बारपेटा असम में जुलाई 8 पे धुबरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डेमोलिशन ड्राइव शुरू की। उसमें 2000 मियां मुस्लिम हाउस होल्ड उस साइट से उन्होंने हटाए। मात्र 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन उनको ऑफर की गई। 3400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बिलासीपुर पारा में दुबरी में ही आने वाला था। पब्लिक अनाउंसमेंट इसकी 4 जुलाई को आती है। उसी दिन पे एविक्शन नोटिस दिए जाते हैं, और अगले दिन 5 जुलाई को छापर सर्कल ऑफिसर जो है एविक्शन नोटिस दे देते हैं गांव वालों को। और चारू बाखरा जंगल ब्लॉक, चिराकुटा पार्ट 1, पार्ट 2, संतोषपुर, फोर्सफुली फैमिलीज को एविक्शन की ड्राइव हो जाती है। 5000 बीघा लैंड जो है वो खाली कराने की मुहिम चालू हो जाती है। 10,000 मियां मुस्लिम परिवारों को विस्थापित किया जाता है। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट काकराझार में आने वाला था पहले, पर क्योंकि वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, शेड्यूल 6 लगता है, आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। और उसके बाद जब लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया तो ये प्रोजेक्ट बिलासीपारा धुबरी में शिफ्ट किया गया। ये सारी कहानी क्या है, आपसे हम समझना चाहते हैं। जी नमस्कार। ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है अडानी एनर्जी का, जो पावर एनर्जी का, उसके साथ रिलेटेड है। असम पावर प्रोजेक्ट का ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन असम पावर प्रोजेक्ट उसको अडानी प्रोजेक्ट को इसको हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि असम में जो है आज के दिन पर इसको हेमंत बिस्वा शर्मा यानी कि जो असम के बीजेपी सरकार का जो है एक उनके पास खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके बदले जो है जगह जगह जमीन बेचना है। सिर्फ आपका धुबरी पर नहीं है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी किसी चैनल पर मैंने बताया था कि ये नलबारी, धुबरी, गोलाघाट, लखीमपुर, कई जगह पर जो है 30,000 बीघा जमीन जो है लगभग ट्रांसफर हो चुका है। उसमें खास करके उन्होंने जो चुना गया था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, आपने जो अभी जिक्र किया था कि 50,000 रुपए की मुआवजा दे करके उनको उधर से जो है विस्थापित किया गया है। अब वो कानून कौन सा साल की बेस पर 50,000 रुपए दिए मालूम है आपको? सन 1886 का, सन 1886 का असम लैंड रेवेन्यू एक्ट का, रेगुलेशन। हाँ जी, उसका सन 1886 का उस समय की जो 50,000 रुपए और आज के 50,000 रुपए में, अब उसे डॉलर में एक बार कन्वर्ट करके देखिए। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा को अगर कानून की ठीक से अगर पालन किया होता, तो उस 50,000 को आज के दिन पर डॉलर पे जो उसको कन्वर्ट करके देता, कोई दिक्कत नहीं। तो वो 50,000 रुपए पकड़वा करके उन फैमिलियों को रातों रात उसको विस्थापित। अब जो द वायर की रिपोर्ट है, और कई लोगों की बीबीसी को अंदर नहीं जाने दिया गया, ये शायद आपको भी पता चल गया होगा। बीबीसी को रोका गया कि वहां पर रिपोर्टिंग के लिए। उसके बाद एक और चैनल है अल जजीरा को रोका गया। आतमजीत जी, नलबारी, धुबरी, लखीमपुर और कई जो एरिया जो आपने अभी कुछ दिन पहले जो है एक जज साहब की, जो जज मेधी साहब की जो एक टिप्पणी भी देखे होंगे, क्या एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा अडानी को दे दिया गया है, और उस अडानी का जो एडवोकेट जो है ना, उतने मासूमियत से कहा गया कि वो वेरन लैंड है। मैं आसाम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं।
असम में ऐसे कोई बैरन लैंड जो यानी कि बंजर जमीन नहीं है, वहां पर जो है कोई बंजर जमीन की जो हवाला जो दे रहे थे। तो बात यहां पर है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसके इन्फ्लुएंस पर, स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस पर, मैं इस चीज को तो बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट ज्यूरिडिक्शन है, कोर्ट का ऊपर जो है टिप्पणी करना एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसको उसको स्टे करने से मना कर दिया। तो कुछ लोग जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दिया गया। बात सिर्फ अब 50,000 रुपए दे करके भगाने के बाद जो आया, ये तो नजर में आया, वो ये लोग हैं। उसके अलावा करीब करीब एक एक डिस्ट्रिक्ट से जो है 30-30, 35-35 हजार फैमिली जो है वो उनको भगा दिया गया रातों रात। उनको ट्रैक्टर से, उसके बाद जो बुलडोजर से बुलडोज किया गया है, ये कोई रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये बहुत असम में ह्यूमन राइट्स की जो बहुत जबरदस्त वायलेशन हो रहा है। हेमंत शर्मा की गवर्नेंस फेल, उसको कवर अप करने के लिए उनके पास और कोई मिशनरीज नहीं है, कोई वेपन नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा अंदर ही अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा अपने को खाया जा रहा है, राहुल गांधी का दर्द सताया जा रहा है, कांग्रेस की दर्द सताया जा रहा है। ये सिर्फ आपको याद है राहुल गांधी का एक बिस्किट की कहानी है उनका, तो वो उसके मन में जो है बहुत दर्द सता रहा है। और असम में जो है अंदर ही अंदर जो है बीजेपी का जो गवर्नेंस का जो है ये खोखला हो चुका है। ये कहीं घोषणाएं करते हैं, जो कांग्रेस के जो पुराने घोषणा जो है वो अपनी रंग दे करके अपनी कलर, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा पुराना डीटीसी बस को देवी नाम दे करके, जब अरविंद केजरीवाल लेकर के आया था, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको चलाने नहीं दिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार उतर गई तो उसमें जबरदस्ती हिंदू नाम की एक लेवल देने की कोशिश की थी, देवी नाम दे करके उस डीटीसी बस को रोड पे उतारा गया। उसी तरीके से असम में कई कांग्रेस के पुराने जो प्रोजेक्ट जो है उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी जो हिंदूवादी रंग दे करके वह प्रोजेक्टों को जो रास्ते पे मतलब जमीन पर उतारा गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट सारे के सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के अंदर जो है एक डर से सता रहा है। और जितने आरएसएस के कार्यकर्ता, आप ये समझते हैं कि नागपुर में जो है, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर जरूर है, लेकिन नागपुर एक प्रयोगशाला नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में असम एक प्रयोगशाला है और पूना ये एक प्रयोगशाला है आरएसएस का। तो आरएसएस बहुत जबरदस्त असम में काम करते हैं, लेकिन उनका जो है जो रिजल्ट भी फेल होने जा रहा है, हो गए हैं फेल। तो उसी की वजह से उनके पास एक ओनली ऑल्टरनेटिव एक वजह बच जाता है, एक ही बहाना बच जाता है, हिंदू मुसलमान करो और बांग्लादेशी को भगाओ। देखिए बांग्लादेशी को आप कितने बांग्लादेशी को भगाओगे? 1947 से पहले असम और बांग्लादेश एक ही रीजन में, एक ही गवर्नर के नीचे जो काम करता था। इस बंगाल की अंदर, बंगाल गवर्नमेंट के अंदर अंग्रेजों के टाइम पर उसकी कमान के नीचे आते थे। तो वहां की खान पान, उधर की रहन सहन, क्लाइमेट कंडीशन सब कुछ एक जैसे ही है। 1947 में जैसे कि एक खांचा खींचा गया, तो आज भी शादी ब्याह उधर से होता है, शादी ब्याह होता है, इधर से उधर, उधर के इधर से शादी ब्याह होता है। तो उसमें आप रोकने का जो तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा चीज, जो आरएसएस हमेशा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के हमेशा एक तर्क रहा है, और वहां पर जो अपनी वर्चस्व कायम रखने के लिए आरएसएस का ही मतलब एक एजेंडा है वहां पर हिंदू मुसलमान करवाना। और बांग्लादेशी हमेशा जो है, अगर आरएसएस का उत्तर पूर्वी भारत में कोई मुद्दा नहीं है बांग्लादेशी और मुसलमान के अलावा। मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, हमें कोई डर नहीं है किसी का। हमें हेमंत बिस्वा शर्मा की पुलिस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पुलिस भी बेअसर हो गया। उत्तर पूर्वी भारत में आरएसएस का एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करो, बांग्लादेशी के नाम लो। आपको उसमें जो है ताजा जो है आपका राजनीतिक चमक जाता है। ये है उसके जो हेमंत बिस्वा शर्मा की गवर्नेंस। जो आपने जो एविक्शन की जो बात की,
एविक्शन जो आपके कैमरे के सामने आया, जो किसी जर्नलिस्ट के सामने आया, असम वास्तविक में काफ़ी जंगल एरिया है, जहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर भी जो है बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर जहाँ पर जो जर्नलिस्ट नहीं पहुँच सकता, उसकी खबर कहाँ है? वो खबर मैं आपको दे सकता हूँ। जी, मैं ह्यूमन राइट्स का जबरदस्त ह्यूमन राइट्स मानवीय जो ह्यूमन राइट्स को जूते की नोक पर रखा हुआ है हेमंत विश्व शर्मा ने, जी, कुचल दिया गया, जी। बुलडोजर से कुचल दिया गया। मैं आपने बुलडोज़र की बात की, बुलडोज़र जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर प्रॉपर नोटिस दिए, बगैर सिविल अथॉरिटीज़ के 30 दिन का टाइम देना चाहिए, किसी को भी विस्थापित करना है। कॉम्पेंसेटरी जो उसका मैकेनिज़्म है, एसडीएम, डीएम डिसाइड करेंगे। जो सर्कल रेट है, जो वहाँ का करंट रेट है, उसके हिसाब से। उसके बाद आप बीएनएस लेके आते हैं 2025 में, आईपीसी की धाराओं को खत्म करते हैं। सेडिशन चार्ज को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था 124 ए में, उसको 153 में सेडिशन चार्ज लगाते हैं उन जर्नलिस्ट पर। वही डिस्ट्रिक्ट का पुलिस मोरीगांव का, जो इधर गोलाघाट में सक्रिय है, उनको आप मोरीगांव से एफआईआर कराते हैं वायर मैगजीन के वरदराजन, करण थापड़ और 11 लोगों पर, अभिसार शर्मा पर। अभिषेक और शर्मा के वहां ऊपर पर 1886 का लैंड का आप लॉ लगाते हैं। वही मुआवजा। गोलाघाट में आप फॉरेस्ट एक्ट लगाते हैं। मैं अगर उसकी बात करूं गोलाघाट की, तो गोलाघाट में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रीम स्टे दिया है मैसिव एविक्शन ड्राइव के अगेंस्ट। उरियम घाट करके एडजॉइनिंग गांव उसके जो आते हैं स्टेट के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो ऑर्डर गया है। अगस्त 22 का ये ऑर्डर है, जिसमें नोटिस इशू किए गए हैं पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द एसएलपी। द पार्टी शेल मेंटेन स्टेटस को, यानी कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। बेंच जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चांदोरकर की थी, और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी अब्दुल खलीक और अफेक्टेड फैमिलीज ने। पिटीशन ने चैलेंज किया था कंकरेंट ऑर्डर्स हाई कोर्ट के अगस्त 5 और 18 के, जिसमें रिलीफ ग्रांट करने को रिफ्यूज किया गया था पिटिशनर्स का। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था कि लॉन्ग सेटल्ड रेसिडेंट्स, ये रेसिडेंट्स कोई आज के नहीं 70 साल से वहां रह रहे हैं, और उनको अनइंटरप्टेड ऑक्यूपेशन ऑफ ओवर 7 डिकेड्स विद डॉक्यूमेंट्री रिकॉग्निशन, जिसमें आधार कार्ड, बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन, सब कुछ है उनके पास, वोटर आईडी कार्ड्स भी हैं। उनको फोर्सेबल एविक्शन किया गया, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, रिहैबिलिटेशन और सेटलमेंट इंक्वायरी को नजरअंदाज किया गया। असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, उसमें भी 1891 का लगता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बाइंडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये देखिए, ये उसी एविक्शन ड्राइव का एक फोटो मेरे पास है, किस तरीके से बुलडोजर द्वारा लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। यहां तो गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, वो भी तो ब्रह्मपुत्र का बेड है, वहां भी तो खेती हो सकती है, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। तो वहां से ऑर्गेनिक खेती का बात क्यों नहीं कर रहे, खाली गंगा के किनारे ही ऑर्गेनिक खेती का बात क्यों हो रहा है? देखिए, वहां पर जो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, उसकी शाखाएं नदी बहुत है। ये फ्लड अफेक्टेड बेल्ट है। और आतमजीत जी, आपने जो अभी जो बीएनएस की जो बात की है, ये जिन लोगों को जो मुआवजा दिया गया सन 1886 का, हवा मतलब उसकी बेस पर जो मुआवजा दिया गया, ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट में 2000 से ऊपर जो मियाँ मुसलमान है, ये उनको विस्थापित किया गया था। और ये जो पावर प्लांट, जो पावर प्रोजेक्ट जो है 3400 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। लोग लोग जो है नॉर्थ ईस्ट में थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जगह पर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट को ज्यादा एनवायरनमेंट को देख करके थर्मल पावर का एक मतलब इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नदियां बहुत है, नेचुरल ये नदियां नदियों बहुत का है जो। ये नदियों का मैंने एक मैप लगाया है, गूगल मैप, इस पे हाँ जी। ट्रिब्यूटरी सारी डिफाइंड है। इसमें देखिए बागपारा एक तरफ है, और ये जो एरिया ईयर मार्क्ड है, ये एरिया बिल्कुल नदी के किनारे है, जिसपे पावर प्रोजेक्ट 3400 मेगावाट का लगना है। पानी का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहां भी पावर प्रोजेक्ट लगता है वो पानी प्रदूषित हो जाता है, ना वो खेती किसानी के काम आता है, ना पीने के काम आता है।
तो एक वाटर क्राइसिस क्रिएट होता है पावर प्रोजेक्ट के थ्रू, नहीं क्योंकि आपको पता है पानी सर्कुलेट होता है, नहीं आयनाइज्ड नहीं पानी नहीं। जो है वो वापस नदी में जाता है। जी। एक मिनट, उसमें एक कॉन्ट्राडिक्ट है जो आप जो बोल रहे हो उसमें। अगर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट होता उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। जो आप जो कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट में है, उसमें कोयला से चलता है। तो हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट में जो पानी का पोल्यूशन का जो है कम चांसेस होता है। हाँ, उसमें जो है जो नदी के जो जीव जो है, जो मछलियों की जो पलायन और सब मछलियों की जो ब्रीडिंग के जो मतलब अपर साइड में जो चले जाते हैं, उसमें थोड़ा-सा दिक्कतें आते हैं उसमें, नो डाउट इसमें बायोलॉजी पे जो पर इफेक्ट है। एसडीएम भाई, एक सवाल आपसे ये पूछना है, जो कोल फायर पावर प्लांट्स होते हैं जिसको आपने बोला अभी, वो कोल फायर पावर प्लांट्स में कोल वॉशिंग में क्या पानी यूज नहीं होता है? क्या पोल्यूशन नहीं होता है उसमें? उसमें 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 जो है जो 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 कोयला की जो वॉशिंग तो नहीं होता, लेकिन कोयला उसमें से जो निकला हुआ जो जो राख, उसके बाद उसकी भाप, वो बड़ी खतरनाक होते हैं। वो पानी जो है उसके बॉइलिंग होगी, उसके बाद जो है बॉयलर, बहुत बड़े-बड़े बॉयलर लगता है। तो उसके वजह से जो देखिए, मैं उसी जगह पर उसी पे ही आता हूँ। असम में 2 पेपर मिल को बंद किया गया उसी पॉल्यूशन के हवाले दे करके। तो उसी तरीके का मैं ये कहना चाहता हूँ, जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसके जगह पर अगर हाइडल पावर प्रोजेक्ट होता तो एनजीटी भी, उसके बाद जो वहाँ के वन जो वहाँ की जो एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट है, वो भी थोड़ा-सा सहमति हो सकता है। लेकिन जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये सूटेबल नहीं है। उधर की जो एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, हमने बराक रिवर के ऊपर जो है, जो बांग्लादेश जाता है मणिपुर से, नागालैंड से होकर के मणिपुर होकर के एक नदी जाता है जो सेकंड लार्जेस्ट नदी है असम में। तो उसका भी हमने विरोध किया था, हमने रुकवा दिया था। जब ये सुष्मिता देव के पिताजी जब सेंटर में बहुत हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उस समय पर प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है रोका गया। असम और जो मणिपुर की जो एक्टिविस्ट लोगों ने उसको रोका गया था कि जो वहाँ पर जो है एक ये प्रोजेक्ट जो है थर्मल जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल नहीं करके। तो कांग्रेस के समय पर मुझे इतना समझ में आता है कि कांग्रेस के समय पर अगर कोई जनता उसको अपोज कर रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ, ये कोई ना कोई इसमें खामियां हैं, इसके लिए हमें रोक देना, प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। लेकिन आप अभी जो मौजूदा सरकार जो है, इनका एक रवैया ये हो गया कि अगर इन्होंने चाहे सामने से अगर कोई इसका जो है अपोज आ रहा है तो उसको करना ही करना है। उसमें पुलिस के बल पर सबसे ज्यादा हेमंत बिस्वा शर्मा ने और असम सरकार ने सबसे ज्यादा पुलिस बल को इस्तेमाल किया है। शायद आपको याद होगा, जिग्नेश मेवानी को गुजरात से उठवाया था, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर के, सिर्फ एक शब्द पर। दूसरा, पवन खेरा को एयरपोर्ट से उठाने की कोशिश किया था। ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है, कितने जर्नलिस्ट अंदर बंद हैं। अखिल गोगोई एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, कई बार जेल में रहा है, उनको कंप्रोमाइज करवाया गया आरएसएस द्वारा, उनको जेल में मारने की कोशिश की थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं असम में जो है, वो नेशनल मीडिया पे आते नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति पर लेकर के चले गए आरएसएस और बीजेपी के जो गवर्नेंस सिस्टम जो है, ये हमें आपत्ति है उनसे। जी, असम में मैं इसमें मैं एक और आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान डायरेक्टली गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती, लोग नहीं पहुंच सकते। वहां पे फ्लैग मार्च होता है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लोगों को वहां भेजा जाता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालो। ये आप देखिए किस तरीके से 5 जुलाई से लेकर आगे 12 जुलाई तक किस तरीके का एविक्शन ड्राइव चलता है। लोग अपने छप्पर, अपने घर, अपने सामान को उठा उठा के उधर ले जा रहे हैं। ये मार्शी एरिया है सारा, इसको किस तरीके से, ये देखिए, एक पूरे का पूरा बस्ती को किस तरीके से उजाड़ा गया। उनको 2 दिन का टाइम दिया गया।
कोई कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म नहीं, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। जो जितने भी ये सैंक्शन मकान है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इनकी फंडिंग की गई है जियो टैगिंग करके। मैं यही कहने जा रहा था, इस जहां पर जो विस्थापित किया गया था उसमें प्रधानमंत्री ग्राम योजना, जो पहले जो इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, ये काफी घर है उसमें करीब करीब 30% जो है इंदिरा आवास योजना, जो आज के दिन पर जो प्रधानमंत्री ग्राम घर जो जो स्कीम जो है उसी के तहत आते थे, उन घरों को भी उसको बुलडोज किया गया। आतमजीत जी, सुप्रीम कोर्ट की और जो कुछ नेशनल चेहरा है, जो एक्टिविस्ट है, जवाहर सिरकर, ये कल की घटना है ये। ये हेमंत विश्व शर्मा कांप रहे थे जब इसको मीडिया को जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपने आप को बहुत टिम्बरस कंडीशन में था। जवाहर सिरकर, हर्षमंदर, आप जानते हैं, उसके वजाहत हबीबुल्ला, प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट का जो जाने माने जो एक्टिविस्ट है, एक एडवोकेट है, ये असम में सर्वे कर रहा था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का ये कहना है, ये लोग असम का जो गवर्नेंस को, असम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस और जमात इस्लाम भी शामिल है। ये क्या किसी चीफ मिनिस्टर की ये क्या बयान होना चाहिए था क्या? तो क्या कांग्रेस को इसके ऊपर, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? जब ये बातों बातों पर जो एफआईआर करता, तो कांग्रेस के राहुल गांधी को एफआईआर नहीं करना चाहिए इनको? कांग्रेस के लोग क्या? असम के जो प्रभारी हैं या जो वहाँ के कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये उनका काम है सेंट्रल लीडरशिप को बताना, इनकी लीगल टीम है उनको इन चीज़ों से वाकिफ कराना। जो ऑल्टरनेट मीडिया है, वायर मैगजीन है, प्रतिदिन टाइम है, नॉर्थ ईस्ट नाउ है, तमाम तरीके से इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन टाइम की मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट क्या कहती है। 70% of families targeted, largely from Muslim community with a Mia identity, have located, many relocating to ancestral homes in central Assam's Nagaon and Morrigaon district. Morrigaon is the same place जहाँ पे इनका सेडिशन का केस किया गया 11 जर्नलिस्ट पे, 11 लोगों पर, इंक्लूडिंग करण थापड़ एंड सिद्धार्थ वरदराजन एंड अभिसार शर्मा, prompting concerns over potential land conflicts and unauthorized resettlement. Northeast Now report says authorities describe the drive as the state's largest forest eviction operation to date, aimed at restoring ecological balance and curbing illegal encroachment in protected forest zones. However, the operation drew criticism over the manner in which it displaced residents. मतलब नॉर्थ ईस्ट नाउ का भी ये कहना है कि डिस्प्लेसमेंट का मेथड थोड़ा हैप-हैज़र्ड है और ये इकोलॉजिकली और फॉरेस्ट को बचाने का, एनवायरनमेंट को बचाने का। मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पावर प्रोजेक्ट बनेगा 3400 मेगावाट का, हसदेव के जंगल काटे, उड़ीसा के जंगल काटे गए, मध्य प्रदेश के जंगल काटे गए, आंध्र प्रदेश के जंगल काटे गए, अब असम के जंगल काटे जा रहे हैं। ये कहाँ से एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इकोलॉजिकल फ्रेंडली? संक्षेप में आप मैं इतना ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस और नरेंद्र मोदी जो करता है वो कहता नहीं है, जो नहीं कहता वो करके दिखाता है। उनको उनको अडानी को जमीन बेचने से मतलब है, सारे देश को अडानी का हवाले करने वाले हैं। आपने देखा था जो अभी असम में जो एक डिस्ट्रिक्ट पूरा 4 किलोमीटर की करीब जो है, उनको अडानी सीमेंट, महाबली सीमेंट को हैंडओवर किया गया था। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं नहीं, पूरा देश की जनता, जो जागरूक जनता जो है, उसको खड़े होना चाहिए था। देश को बर्बाद करने से बचाने के लिए बांग्लादेशी तो आएगा नहीं ना, पाकिस्तानी तो आएगा नहीं, तो देश की जनता को खड़े होना पड़ेगा। आप हिंदू मुसलमान छोड़िए, मैं तो ये कहता हूँ हिंदू मुसलमान छोड़िए, एक मानवीय हिसाब से, क्योंकि सांस आपने भी लेना, मैंने भी लेना। जब अभी दिल्ली में जो समय आ गया, एक दूसरे को फिर जो है नूराकोसी का, जो अक्टूबर नवंबर में जो है वेदर पैक हो जाता है, यहाँ पे जो है पराली जलाते हैं, उसके बाद जो धुआं से दिल्ली जो जलने लगता है। तो ये गलतियां किसके है? ये आप असम की जो है, इसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में
दिल्ली में जो वेदर क्लाइमेट जो धुआँ-धुआँ जो क्लाइमेट होता है, तो ये क्लाइमेट चेंजेस और जो आप एनवायरनमेंट को जो फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। कल मैं कनॉट प्लेस में एक मीटिंग में गया था, उसमें मेरे बगल में जो है संथाल यानी कि झारखंड के जो आदिवासी लोगों की मीटिंग था, उसमें भी ये हर्षदेव के जंगल की जो है बात उठे, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला उसमें बोलने का क्योंकि वो बगल वाले कमरे में थे, मैं बगल वाले कमरे में थे। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। इसको हिंदू मुसलमान या इसको बीजेपी, कांग्रेस या पार्टी वाइज़ इसको देखना नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट सबके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, ना कांग्रेस वाला को ज़्यादा होगा या बीजेपी वाला को कम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो सो दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय कंट्रीज़ ब्रदर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर टू सेव योर कंट्री। जी, डिफॉरेस्टेशन से बचाइए। अडानी का हाथ से जो जो हाथ में जो हर रोज़ रात को और दिन को जो है 24 घंटे दिन-रात जो है रात दुगनी दिन चौगनी वाली जो बात हो गई उनके उनके पास जो ज़मीन जा रहा है। अब दिल्ली में जो जितना जो बुलडोज़ किया गया ज़मीन और किसके पास जा रहा है, ये तो सबको पता है। तो उसी तरीके से जो असम में जो है असम आधा असम जो है, क्या अडानी का हाथ में दे दोगे, तो ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक कंपनी हो गए। बिल्कुल। आपका आखिरी पॉइंट बिल्कुल ठीक था कि अगर अदानी को आप सब कुछ सौंप देंगे, तो भारत की जनता कहाँ जाएगी? आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए। जितेन भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू।